राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और बड़ा ही आनंद आएगा। ये कहानी है हमारे गोवर्धन में श्रीनाथ जी और उनके गोस्वामी विट्ठल विपुलदास गोस्वामी जी की। हमारे श्रीनाथ जी को विट्ठल विपुल गोस्वामी जी अपने पुत्र के रूप में मानते थे और उनका भोग श्रृंगार वगैरह उनके करते थे। और हम जिस रूप में भगवान भी हमारे हैं, जिस रूप में हम उन्हें मानते हैं, वो भी हमें उसी रूप में हमारी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हम उन्हें पुत्र मानते हैं तो वो पुत्र बन जाते हैं, हमें पिता की तरह हमें हमारे साथ भाव रखते हैं। ऐसे ही विट्ठल गोस्वामी जी जो थे वो श्रीनाथ जी को अपना पुत्र मानते थे, अपना लाला मानते थे। तो इस प्रकार एक दिन विट्ठल गोस्वामी जी ने उनके लिए दूध ला के रखा और उनसे कहा, जय जय पी लो। वो नहीं पीने लगे, बोले नहीं आज मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने, क्या बात है जय जय पी लो, कि आज जो दूध में तुमने मिश्री बहुत डाल दी है, बहुत मीठा है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं लाला पी लो, अब कल से कम डालेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उस दिन उन्होंने भगवान कन्हैया कृष्णनाथ जी ने मुँह बनाया और दूध पी लिया। फिर अगले दिन फिर उन्होंने फिर दूध दिया तो वो दूध फीका था। तो उन्होंने कहा दूध पी लो, कि आज नहीं, दूध आज फीका है। तो अगले तीसरे दिन जब आया तो ठाकुर उन्होंने विट्ठल गोस्वामी जी ने दूध रखा और मिश्री रख दी और कहा लाला तुम अपने आप मिला के जय जय पी लो। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे पी सकते हैं, हम तो आपके बालक हैं, आपको ही मिला के देना पड़ेगा। विट्ठल गोस्वामी जी ने उन्हें मिला के दूध दिया और पी लिया। फिर अगली बार एक दिन क्या हुआ, विट्ठल गोस्वामी जी ने कहा एक चूड़ी वाली से कि हमारे घर में बहुएं हैं, उन्हें चूड़ी पहनाना। विट्ठल गोस्वामी जी के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। जब वो चूड़ी पहनाने गई तो उनकी 7 बहुओं ने चूड़ी पहन ली। उसके बाद में एक बड़ी सुंदर सी कन्या घूंघट करके आई और अपना हाथ बढ़ाकर चूड़ी वाली से कहा कि मुझे चूड़ी पहना दो। जब चूड़ी पहना दी तब उसका हाथ काँप रहा था, लेकिन फिर भी उसने पहना दी। पहनाने के बाद जब उसने देखी तो उसने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी ने चूड़ी पहनाया ही, कि हाँ पहनाया है। तो उन्होंने कहा कितने लोगों को, कि 8 लोगों को। किस बहुएं तो 7 थी, 8 कहाँ। तभी श्री जी आई, बोली आप जय जय को अपना बेटा मांगते हो तो हम आपकी बहू हैं ना। तो उन्होंने गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले एक बार को हम उनसे रिश्ता भूल जाएं, लेकिन हमसे वो रिश्ता नहीं भूलते भगवान। ऐसी एक बार की बात है, हमारे लाला बैठे हुए थे, तभी गोवर्धन पर्वत पर एक बहुत सारे बंदर आए और एक बंदर को देखकर लाला कूदकर विट्ठल गोस्वामी जी की गोद में बैठ गए। विट्ठल गोस्वामी जी ने कहा लाला जय जय ये क्या कर रहे हो, आप गोद में कैसे बैठ गए। बोले मुझे बंदर से डर लगता है। तो विट्ठल गोस्वामी जी बोले ये क्या कर रहे हो, आप तो इतने बड़े देवों के देव हो, भगवान हो। आपके साथ राम वाले जब आपने अवतार लिया था उस समय बंदरों बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अब आप छोटे से बंदर से डर गए। तब श्रीनाथ जी बोले अरे गोस्वामी जी, इस समय मैं बच्चा हूँ, आपने ही तो मुझे अपने पुत्र की भांति रखा है। आपका पुत्र होता तो वो भी तो डर के बंदर से भागकर आपकी गोद में बैठ जाता। और मैं आपके पुत्र भाव में हूँ, मैं प्रभु भाव, मुझे एक ही भाव रखो। अगर प्रभु भाव रखोगे तो फिर आप मेरी लीलाओं को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं तो पुत्र भाव से हूँ। ये सुनकर गोस्वामी जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ऐसी ही एक और घटना है। एक बार श्रीनाथ जी के शयन का समय हो रहा था, उसी समय विट्ठल गोस्वामी जी उनके लिए बार बार बिछौना बिछा रहे थे। कह रहे थे ये बस, ये वो मना कर देते ये अच्छा नहीं है, ये दरी अच्छी नहीं है, ये बिछौना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने विट्ठल गोस्वामी जी ने कहा जय जय आपको क्या पसंद है, कौन से बिछौना और बिस्तर चाहिए तुम्हें, जिस पे हम आपको सुला दें, जिससे आप आराम से सो सको। तो वो कूद कर उनकी छाती से लग गए। बोले मुझे अपनी मैया यशोदा की तरह आप भी अपने सीने से लगा लो। विट्ठल गोस्वामी जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उस रात वो विट्ठल गोस्वामी जी के पेट पर ही सो गए। इस प्रकार भक्त भी भगवान से जिस भाव से भक्त रखता है भगवान को, भगवान भी उस भाव का पूर्णता पालन करते हैं। यह देखकर विट्ठल गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। एक बार की बात है, विट्ठल गोस्वामी जी ने अपने जितने सेवादार थे उन्होंने कहा था कि हमारे जब ठाकुर जी का भोग लगाते हो तो उसमें ध्यान रखना कभी कोई तिनका ना गिर जाए।
एक बार तिनका गिर गया, उन्होंने गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी मैं ज़िंदा हूँ तब तुम मेरे श्रीनाथ जी की भोजन में ऐसी सेवा कर रहे हो, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम कैसे करोगे। ऐसा कर कर वो बोले अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग सेवा करना। तभी उन्होंने श्रीनाथ जी के पास गए तो देखा श्रीनाथ जी बोले मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप संन्यास ले रहे हो तो मैं भी संन्यास लूँगा। ऐसे भाव देखकर विट्ठल वे गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं आपकी जब तक जीवित रहूँगा तब तक आपकी सेवा करूँगा। विट्ठल गोस्वामी जी और श्रीनाथ जी में अपार प्रेम था, अद्भुत प्रेम भक्त और भगवान में होता है, ऐसा प्रेम था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी बड़ी बढ़िया कहानी आपके लाती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।